रमज़ान का जो आखिरी अशरा चंद दिनों के बाद शुरू होने वाला है, हमें चाहिए कि इसकी कदर करते हुए जितना रमज़ान गुज़र गया, जो लम्हात रह गए हैं उनको कीमती बनाने के लिए ख़ुद भी और अपने घर वालों की भी इसकी तलकीन करनी है। ये नहीं है कि आप जाएं मस्जिद में जाकर सारी रात इबादत करें, नफल पढ़ें, अल्लाह ताला का ज़िक्र, इबादत, कुरान जो भी मुयस्सर आए आप करें, लेकिन आपके घर वाले सोए रहें। तलकीन करें, मान लेते हैं उनकी खुशबख्ती है, नहीं मानते उनकी अपनी बदबख्ती है, क्योंकि हमारा मकसद उन तक बात को पहुंचाना है, ज़बरदस्ती करना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुरान में आता है, वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन, कि आप पर तो बात को पहुंचाना है, ज़बरदस्ती थोपना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वालिद है तो वो अपनी औलाद को जगा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत आती है कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो नमाज नहीं पढ़ता तो उसको ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाई जाए, मारा जाए, ये एक तरबियत का हिस्सा है। तो अगर दीन की तरफ लाने के लिए वालिदैन को अपनी औलाद पर सख्ती की ज़रूरत पेश आए तो सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये तरबियत के दिन जो हैं, अगर इनमें तरबियत न की तो सारी ज़िंदगी औलाद बागी रहती। आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू 2 पॉइंट्स पर होगा, 2 नुक्तों पर होगा। पहले नंबर पे एतकाफ़ और दूसरे नंबर पे लैलतुल क़द्र। वक़्त की मुनासबत से बात को आगे लेता चलूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हर साल एतकाफ़ किया। आखिरी अशरा 21 से लेकर 29 तक या 30 तक, जितना रमज़ान बाकी रह जाता है, 9 दिन या 10 दिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ किया करते। और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में 10 दिन एतकाफ़ किया करते, लेकिन जिस साल आपकी वफ़ात हुई उस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन एतकाफ़ किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी रवायत को ज़िंदा रखते हुए, आपकी सुन्नत को ज़िंदा रखते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हर साल इत्तिकाफ़ किया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी इत्तिकाफ़ किया करती थी। यहाँ से औरत का इत्तिकाफ़ करना साबित होता है। इत्तिकाफ़ के हवाले से चंद मसाइल के जिन पर गौर करते हुए हम अपने इत्तिकाफ़ को बेहतर बना सकते हैं, हम अपने इत्तिकाफ़ को अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत के दर्जे तक लेके जा सकते हैं, या चंद ऐसे मसाइल जो हमारे मुआशरे में आज राइज हो चुके हैं वो बयान करता चलो। सबसे पहली बात, इत्तिकाफ़ एक इबादत है। इत्तिकाफ़ करना एक इबादत है, और हर इबादत के लिए जब वो करनी है तो उसके लिए नीयत का होना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कोई भी अमल आप करते हैं तो वो उसका जो है दारो मदार, उसका डिपेंड करना आपकी नीयत पे है। आपने इत्तिकाफ़ करना है, आप नीयत करें कि मैं इस इबादत को करना चाहता हूँ, इस इबादत को जो है वो करना चाहता हूँ, इसकी नीयत करें। नीयत के बगैर इत्तिकाफ़ नहीं है कि आपके जहन में नहीं, आपका इरादा नहीं है, आपने दिल में ये ख्याल लाया ही नहीं, जहन में ये ख्याल लाया ही नहीं कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, और आप इत्तिकाफ़ में आकर बैठ गए, ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पर इत्तिकाफ़ की नीयत आपने 20 रमज़ान, 20वें रोज़े, मगरिब की नमाज के बाद करके बैठ जाना। नीयत तो आदमी 1 साल पहले ही इरादा कर लेता है, जिसने करना होता है वो रमज़ान के शुरू होने में भी कह देता है कि मैं इस साल इंशाल्लाह इत्तिकाफ़ करूँगा। जब आपने इत्तिकाफ़ शुरू करना है
रमज़ानुल मुबारक के 20वें रोज़े मगरिब के बाद आप नीयत करके मस्जिद में दाखिल हो जाएं। एक रिवायत में आता है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के वक़्त 21वें रोज़े फजर के वक़्त इत्तिकाफ़ किया। और एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के वक़्त 20वें रोज़े 21वीं रात को मगरिब के वक़्त इत्तिकाफ़ किया करते थे। तो उलमा ने इन दोनों रिवायात को, जो बज़ाहिर लगती हैं कि एक दूसरे के मुखालिफ है, कि एक रिवायत में आ रहा है कि 20वें 21वीं रात को करते थे, एक रिवायत में आता है कि 21वें दिन फजर के बाद, एक रिवायत में आता है कि मगरिब के बाद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ किया करते थे। उलमा ने कहा है कि जब आदमी इत्तिकाफ़ की नीयत करे तो फिर मगरिब के वक़्त मस्जिद में दाखिल हो जाए, सारी रात मस्जिद में रहे, सारी रात मस्जिद में क़याम करे, रुकू करे, सुजूद करे, इबादत करे, मस्जिद में दाखिल हो जाए। और जब फजर का वक़्त हो तो जो उसने जगह अपने लिए बनाई है, जो हुजरा कायम किया है, फजर की नमाज अदा करके अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा जाए। ये दूसरा मसला कि आप आए मस्जिद में, मगरिब की नमाज के बाद उधर रहें, रात सारी मस्जिद में क़याम करें, इबादत करें, ठहरें, और फिर फजर के बाद आप जो है वो अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमाओ, जो आपने खैमा लगाया हुआ है। तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ आजकल ये रवाज बड़ा ही ज़्यादा फैल चुका है और बढ़ चुका है कि जब हमारे अहल अयाल में से कोई इत्तिकाफ़ करता है ना, तो हमारे घर वाले, हमारे अहल अयाल, हमारे बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर जाकर उसके हुजरे में दाखिल हो जाते हैं, उसके खैमे में दाखिल हो जाते हैं। इजाज़त है, जाए, मिलने के लिए जाए, लेकिन रोज़ाना जाकर घंटों बैठे रहना, लंबी लंबी जाकर उनसे बातें करना, लंबी लंबी जाकर गुफ्तगू करना, उनको तंग करना, ये अच्छा अमल नहीं है। क्यों? इत्तिकाफ़ का मकसद ही ये है कि अपने घर वालों से अलहदा होकर अल्लाह ताला की इबादत की जाए। अगर फिर घर वालों ने जाकर वहाँ पर उनको तंग ही करना है तो फिर इत्तिकाफ़ का मकसद फौत हो जाता। जाना चाहिए, इजाज़त है, लेकिन इतना नहीं। हाँ, ज़रूरत है, 5-6 दिन हो गए हैं, देखा नहीं है, मिले नहीं है, गुफ्तगू नहीं हुई, जाया जा सकता है। लेकिन अपने बच्चों को अंदर दाखिल किए रखना, अपने बच्चों को लेकर जाके बैठे रहना, अब तो जो है वो कहने की बात नहीं है। बड़े बड़े समझदार आदमी वो घंटों बैठे रहेंगे। कुरान की तिलावत भी करनी है तो जो कोई उनका कज़न या कोई रिश्तेदार, बाप बेटा जो भी है, अगर वो इत्तिकाफ़ पे बैठा है तो जाकर उसके हुजरे में जाके तिलावत कर रहे हैं। अगर कोई और बैठा है तो उसके हुजरे में जाकर सोए हुए हैं। मैंने खुद देखा है भाई, जिसने इत्तिकाफ़ किया था इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला की इबादत होगी, अल्लाह ताला को राज़ी करूँगा, जब आप जाकर सोए रहेंगे, आप जाकर तंग करेंगे तो इबादत कहाँ जाएगी। और इत्तिकाफ़ के लिए समझदार होना ज़रूरी है। हमारे इस मुआशरे को सामने रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ कि एक समझदार आदमी ही इत्तिकाफ़ करे तो ये बेहतर है। बच्चों का इत्तिकाफ़ करना बड़ों के लिए भी मुसीबत का बायस बनता है। बच्चों का इत्तिकाफ़ करना बड़ों के लिए भी परेशानी का बायस बनता है। और ये हमारे यहाँ होता है, छोटे छोटे बच्चे, इतनी समझ नहीं है कि इत्तिकाफ़ कहते किसको है। वो बच्चे भी आकर मस्जिद में इत्तिकाफ़ कर देते हैं और फिर उसका खुमियाजा बड़ों को जो है वो शरारतों की शक्ल में, तंगदस्ती की शक्ल में, उनको तंगी की शक्ल में जो है वो खुमियाजा भुगतना पड़ता है कि शोर हो रहा है, दूसरे बच्चों की इस वजह से लाइनें लगी हुई हैं, मस्जिद में 24 घंटे शोर, ना दिन को आराम ना रात को आराम। तो ये अच्छी बात नहीं है। चौथे नंबर पर, अगर कोई आदमी किसी ज़रूरत के तहत बाहर जाना चाहे, बड़ी कोई मजबूरी है, बाहर जाना चाहे, इत्तिकाफ़ में है, मस्जिद से बाहर जाना चाहता है, तो इसकी इजाज़त शरीयत ने दी है। आप बाहर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद में वाशरूम नहीं है, या आपको कोई बदहज़मी का
मसला पैदा हो गया, मस्जिद में चलने के लिए जगह नहीं है, छोटी है मस्जिद, आप जा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपको वाकई मजबूरी हो, आदत बनाकर बाहर जाना, ये इत्काफ नहीं। और हाँ, अगर आपकी बीवी या कोई आपकी बेटी मस्जिद में आकर आपसे मिलती है तो उसका अगर घर दूर है, रात के वक़्त अगर वापस छोड़ के आना चाहे तो शरीयत ने इसकी भी इजाज़त दी है। सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, मैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए उनके हुजरे में गई जहाँ पर इत्काफ़ किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लम्हे बैठी, फिर मैंने वापस आने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे घर तक छोड़ा। आप गली में जा रहे हैं, सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर चल रहे हैं, दो सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी बीवी सफ़िया। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी हमारी तो ऐसी सोच नहीं थी। कहा, शैतान बड़ा जालिम है, वो पता नहीं किस तरीके से वार कर। तो ये मसला शरीयत में मौजूद है। अगर आपका घर जो है वो मस्जिद से दूर है और आपकी बीवी या आपकी बेटी मिलने के लिए आई है, अकेली नहीं जा सकती, तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इतनी भी मजबूरी नहीं है कि आपकी बेटी 10 दिन आपसे अलहदा न रह सके। 5वें नंबर पर, इत्काफ करने वाले के लिए लाजिम है कि अपने आप को बना संवार कर रखे, अपने आप को अच्छे तरीके के साथ रखे, खूबसूरती के साथ रखे, नहा धो कर रखे, अपने कपड़ों को पाक रखे, खुशबू लगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्काफ किया करते थे तो आप अपना सर खिड़की से, जरूके से बाहर निकालते आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ, और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कंघी किया करती थी। इतनी भी शरीयत ने इजाज़त दी है कि अगर मस्जिद की तरफ आपके घर की खिड़की खुलती है तो आप खिड़की से अपने सर को अंदर करके अपनी बीवी से कंघी करवा सकते हैं। 6 नंबर पर, जब आपने इत्काफ कर लिया, अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपनी ख्वाहिश से दूर रखना है, अपनी बीवी से अलहदा रखना है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। आपने मस्जिद में इत्काफ किया है और इत्काफ मस्जिद में ही है। वला तुबाशिरूहुन्ना, अपनी बीवियों से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाओ, अपनी ख्वाहिशों को अपने कंट्रोल में रखो। अगर आपकी अपनी ख्वाहिश कंट्रोल में नहीं हुई, आपने अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर ली, आपका इत्काफ बातिल हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 7वें नंबर पर, इत्काफ वहाँ करना चाहिए उस मस्जिद में कि जिस मस्जिद में जुम्मे की नमाज होती हो, बाजमात नमाज होती हो, क्योंकि अब तो खैर रवाज नहीं है, पहले हुआ करता था। पुराने ज़माने में पीछे चले जाए कोई 200-300 साल पीछे, तो वहाँ पर जुम्मा हर मस्जिद में नहीं हुआ करता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी इलाके में अगर 4 मस्जिदें भी हैं ना, तो उन चारों में जुम्मा होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले एक मखसूस मस्जिद हुआ करती थी जिसको जामे मस्जिद कहा जाता था, अब हर मस्जिद जामे है। उसी एक मस्जिद में जुमा हुआ करता था, इलाके के लोग उसी मस्जिद में जाकर जुमा अदा किया करते थे। इस पर बड़ी तवील बहस है। तो इत्काफ वहाँ करना चाहिए जहाँ बाजमात नमाज अदा होती हो, जहाँ पर जुमा अदा होता हो, जहाँ पर लोग आते जाते हो। तो ये चंद एक मसाइल के जिनको सामने रखते हुए हम अपने इत्काफ को बेहतर बना सकते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं, जो शरीयत ने इजाज़त दी है। अगर इत्काफ पर रहते हुए भी आप फजूल कामों से, आप बुरी बातों से, आप अपने आप को अल्लाह ताला की इबादत में नहीं लगाते,
आपका ज़हन अल्लाह ताला की इबादत की तरफ नहीं है, अगर एतकाफ़ पे बैठे हुए हैं लेकिन आपकी मसरूफियात कोई और है, आप मोबाइल लेकर साथ गए हैं, वहाँ पर जाकर मोबाइल चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एतकाफ़ का मकसद ख़त्म हो जाता है। ये इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप एतकाफ़ में बैठे मोबाइल आपके साथ हो, बल्कि हर किस्म की फजूलियात से बचकर इनको ख़त्म करके आप मस्जिद में आए, अलहदा हो जाएं, एतकाफ़ करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें। यही एतकाफ़ का मकसद है कि आप अलहदा होकर खालिसतन अल्लाह ताला के लिए जो है वो अपने अमल को दुरुस्त करें, अल्लाह ताला से इल्तिजाएं, दुआएं मांगे, अल्लाह सीधे रास्ते पर लेके आ, मेरी औलाद को सीधे रास्ते पर लेके आ, अल्लाह अहल व अयाल को सीधे रास्ते पर लेके आ। जितनी आपकी हाजात हैं, जितनी ज़रूरियात हैं, जो आप मांगना चाहते हैं, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला देने पे कादिर है। अगर वही चीज़ें जो आप बाहिर करते थे, वही चीज़ें जो आपकी वही मसरूफियात जो आपकी पहले थी कि भाई ये कर लिया, वो कर लिया, फजूल गुफ्तगू, कोई आके मस्जिद में दूसरा बैठा है उसके पास जाकर घंटों बैठे रहे, बाहर की बातें करते रहे, अगर आपके पास कोई आपका रिश्तेदार आया है आप उससे मिलते रहे, तो ऐसा नहीं है, ये इत्काफ़ का मकसद नहीं है। 8वां मसला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे में शिरकत करने से मना फरमाया कि किसी का जनाजा है, कोई अजीज़ है, जनाजगाह में जनाजा जा रहा है तो आप कहें जी मस्जिद से निकल कर मैं जनाजा अदा कर लेता हूँ, जनाजा अदा करने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह किसी बीमार की इयादत के लिए जाना, इसकी भी इजाज़त शरीयत ने नहीं दी। आप इत्काफ़ में हैं, इन सारी मसरूफियात को, इन सारी चीज़ों को तर्क करें, खालिस अल्लाह ताला के लिए अमल करें, अल्लाह ताला इत्काफ़ के अजर को आपके नामा अमाल में लिख देगा। अगर वही फजूलियात, वही फजूल चीज़ें आपने इत्काफ़ में शामिल करेंगे, फिर इत्काफ़ का जो मकसद होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब